पुरानी चाल और नई रणनीति के भरोसे अखिलेश यादव। अखिलेश के फैसले में दिख रहे मुलायम की झलक। क्या साथ पाएंगे यूपी का समीकरण? उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अभी लगभग 2.5 साल से ज्यादा का वक्त है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने कमर कसनी शुरू कर दी है। जून में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों से उत्साहित समाजवादी पार्टी नई रणनीति पर काम कर रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान सपा प्रमुख और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा उछाला था, जिसका लाभ उन्हें मिला भी। अखिलेश के पीडीए में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा और आदिवासी को जोड़ने की कोशिश की गई थी। इस चुनाव में इसका असर भी दिखा। जहां खुद अखिलेश की पार्टी 37 सीटें जीतने में सफल हुई, वहीं उसकी सहयोगी कांग्रेस भी 6 सीटों पर जीतने में कामयाब रही। इन सबके बीच अब 2027 की लड़ाई के लिए मंच तैयार हो चुका है। इस सियासी लड़ाई में अखिलेश यादव जहां अभी भी पीडीए का नारा बुलंद कर रहे हैं, वहीं इसमें अगड़ों और उसमें भी ब्राह्मणों पर खास फोकस है। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि क्या अखिलेश यादव 2022 में की गई सियासी गलती को दोहरा रहे हैं या 2027 के लिए इस पुरानी चाल का नए तरीके से लिटमस टेस्ट की प्लानिंग कर रहे हैं। हरिशंकर तिवारी का मुद्दा अखिलेश यादव ने उठाया। बीते दिनों सपा नेता विनय शंकर तिवारी ने सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर पोस्ट कर जानकारी दी कि उनके पिता और यूपी सरकार के भूतपूर्व कैबिनेट मंत्री हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा के लिए बनाए जा रहे चबूतरे को गोरखपुर में जिला प्रशासन ने तोड़ दिया। कभी किसी ने भी सोचा नहीं था कि अखिलेश यादव इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरेंगे और पूर्वांचल में ब्राह्मण बनाम ठाकुर की लड़ाई को नए सियासी मोर्चे पर लाकर खड़ा करेंगे। न सिर्फ अखिलेश ने सोशल मीडिया पर यह मुद्दा उठाया, बल्कि विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान भी नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, सपा नेता और जसवंत नगर विधायक शिवपाल सिंह यादव, सपा विधायक कमाल अख्तर ने इसकी चर्चा की मांग की। हालांकि नोटिस न देने की वजह से इस पर चर्चा नहीं हुई। भले ही विधानसभा में चर्चा न हो पाई हो, न ही सरकार की ओर से इस पर कोई खास बयानबाजी की गई हो, लेकिन सपा इस मुद्दे को भुनाने में जुट गई है। अब जानकारों का कहना है कि अखिलेश यादव साल 2022 के विधानसभा चुनाव की रणनीति को साल 2027 के विधानसभा चुनाव की जमीन पर अभी से आजमाना चाहते हैं, ताकि आगामी उपचुनाव में इसका लिटमस टेस्ट हो जाए। ऋतिक पांडे हत्याकांड पर भी सपा ने लगाए आरोप प्रत्यारोप। नेताओं को सियासी और संवैधानिक जिम्मेदारियां देने के अलावा अखिलेश यादव और सपा ने योगी सरकार की कानून और व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए लखनऊ के ऋतिक पांडे हत्याकांड के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा। सपा के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल ऋतिक पांडे के घर गया, सरकार से त्वरित न्याय की मांग की। उधर बीजेपी ने आरोपों पर सपा को आईना दिखाया और कहा कि उनकी सरकारों में कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ होता रहा है। सपा इस मामले को जातीय रंग देकर राजनीति करने की कोशिश कर रही है। क्या मोमेंटम बरकरार रख पाएगी समाजवादी पार्टी? दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने ब्राह्मण कार्ड खेला और जनता में यह मैसेज देने की कोशिश की कि यह वर्ग बीजेपी से नाराज है। हालांकि इसका कुछ खास असर नहीं हुआ और सपा को एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में सपा की कोशिश है कि वह ब्राह्मण कार्ड खेलकर आगामी 10 सीटों के प्रस्तावित उपचुनाव में इस रणनीति का लिटमस टेस्ट करे। अगर परिणाम उसके पक्ष में रहे तो आगे भी इस रणनीति पर काम करेगी। साल 2024 लोकसभा चुनाव परिणामों का विश्लेषण करें तो जानकारों का दावा है कि समाजवादी पार्टी इस बार मुस्लिम और यादव समीकरण से कहीं आगे बढ़ी। उसे समाज के अन्य वर्गों का भी सहयोग और वोट मिला। इन परिणामों से उत्साहित समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि इस मोमेंटम को बरकरार रखा जाए। माना जा रहा है कि चाहे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का जिम्मा माता प्रसाद पांडे को देना हो या हरिशंकर तिवारी की जयंती पर पोस्ट करना हो, अखिलेश यह सब एक खास रणनीति के तहत कर रहे हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि जातीय समीकरण को साधने में अखिलेश यादव के फैसले में मुलायम सिंह यादव की झलक भी दिख रही है। अब इसका आगामी चुनाव में क्या असर दिखेगा, ये कहना तो अभी जल्दबाजी होगी। साथ ही देखना यह भी दिलचस्प होगा कि आखिर अखिलेश यादव की पुरानी रणनीति और नई चाल का बीजेपी क्या जवाब देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।